नमस्ते। आज हम भारत की एक ऐसी नदी की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि सचमुच में एक जीवन रेखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नर्मदा की, जिसकी अपनी ही एक अलग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन एक मिनट, कहानी से पहले एक सवाल। भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे गंगा, गोदावरी, ये सब पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो फिर नर्मदा पश्चिम की ओर क्यों बहती है? क्या है इसके पीछे का राज? खैर, इस चर्चा के आखिर तक ये राज भी खुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य से ही पर्दा उठाते हैं और नर्मदा का एक छोटा सा परिचय देखते हैं। यहीं से हमें उस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा जो हमने सबसे पहले पूछा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण छिपा है जमीन की बनावट में। नर्मदा एक दरार घाटी यानी कि एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अब ये रिफ्ट वैली क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे जमीन में एक बहुत लंबी दरार बन गई हो और नदी ने बस उसी रास्ते को पकड़ लिया हो। यही वो बनावट है जो नदी को पूरब की बजाय पश्चिम की ओर यानी अरब सागर की तरफ ले जाती है। और यही वो चीज है जो इसे बाकी बड़ी नदियों से एकदम अलग बनाती है। तो अब जब हम इसका सबसे बड़ा राज जान चुके हैं, तो चलिए अब इसके पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। कहाँ से ये निकलती है, किन रास्तों से गुजरती है और कहाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है। नर्मदा का जन्म होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। ये एक बेहद शांत और पवित्र जगह है जहाँ से ये महान नदी अपनी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत करती है। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा एक लंबी यात्रा पर निकलती है जो मुख्य तौर पर 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश की धरती को सींचता है, फिर ये महाराष्ट्र की सीमा को छूते हुए आगे बढ़ती है और आखिर में गुजरात में दाखिल होती है, जहां इसका सफर अपने अंत पर पहुंचता है। और हजारों किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करने के बाद गुजरात के भरूच के पास नर्मदा खंभात की खाड़ी में विशाल अरब सागर में मिल जाती है। ये इस शानदार यात्रा का आखिरी और सबसे भव्य पड़ाव है। चलिए अब जरा कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हमें इस नदी की विशालता का सही अंदाजा देंगे। ये नंबर्स आपको सच में हैरान कर देंगे। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जानते कितनी है? 1312 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये कितना लंबा सफर है। ये इसे भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी बनाती है, जो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर करिए। कुल लंबाई तो 1312 किलोमीटर है, लेकिन जो बात इसे और भी विशाल बनाती है वो है इसका बेसिन एरिया, जो लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, इसकी 41 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसके सफर में इसका साथ देती हैं। लेकिन देखिए, नर्मदा सिर्फ आंकड़ों और भूगोल का नाम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है, एक माँ की तरह है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे जीवन देती है। ये नदी लाखों किसानों के खेतों की प्यास बुझाकर उन्हें हरा भरा बनाती है। इस पर बने बांधों से जो बिजली पैदा होती है वो हजारों घरों को रोशन करती है। और हाँ, अनगिनत शहरों और गांवों को पीने का पानी भी इसी से मिलता है। और इन सबके अलावा इसका एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जो इसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि देवी का दर्जा देता है। नर्मदे हर ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, एक प्रार्थना है जो लोगों के दिलों से निकलती है। ये बस एक छोटी सी बात है जो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि लोग इस नदी का कितना सम्मान करते हैं और इसके प्रति कितनी गहरी आस्था रखते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा है उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं और कुछ खास बातों को याद कर लेते हैं, ताकि नर्मदा की ये कहानी हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जबकि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। और इसकी वजह है वो खास भूवैज्ञानिक दरार यानी कि रिफ्ट वैली जिसमें ये बहती है। तो अगर नर्मदा के बारे में कुछ बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। इसका उद्गम पवित्र अमरकंटक में है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक अनोखी नदी है और सबसे जरूरी, ये करोड़ों लोगों के लिए एक सच्ची लाइफलाइन है। और आखिर में एक सवाल, नर्मदा जैसी जीवन देने वाली नदियों की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या हम इन कुदरती तोहफों का सम्मान कर रहे हैं? इनका संरक्षण हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर क्या असर डालेगा?
इस पर जरूर सोचेगा।